कि सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर्स या कोई भी जो बैटरीज वगैरह को सेल करते हैं वो बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी को प्रमोट करते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना चाहिए? और आप कह रहे थे कि इंटरनेट पर जाकर सर्च करें, खुद जाकर ही सर्च करें उसकी, तो फिर जब मैं जाकर देखूंगी वो तो बता रहे थे कि ये लो क्वालिटी प्रमोट कर रहे हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा? अच्छा, इसमें ये है कि वो अगर जो भी आपने पोस्ट देखी है उसमें ये देखना है वो किन यूट्यूबर्स की, किन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की बात कर रहे हैं। आपने सबसे पहले ये देखना है उनके पेज को फॉलो करना है जाके, वो देखना है वो कितने अर्से से काम कर रहे हैं, उनके फॉलोअर्स कितने हैं। उन आप कमेंट्स देखेंगे, कमेंट्स में बता देंगे, कमेंट्स ही बताते हैं ना बेसिकली। सपोज मैंने एक वीडियो लगाई और मैं कोई वीडियो लगा दूं, नीचे मैंने कमेंट्स पे तो देखना है ना कि मेरी क्वालिटी ऑफ वर्क कैसे है। इस तरह फॉलोअर्स बताते हैं कि जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं मीन्स के लोग ज़्यादा उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आपने ठीक है, वो जिन्होंने भी लिखा बिल्कुल सही लिखा होगा, करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, लो क्वालिटी प्रोडक्ट को भी प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन आपने बाय करते हुए प्रोडक्ट को भी देखना है, जो बता रहा है उसको भी देखना है। तो मतलब आप बिल्कुल गाइडेंस ले सकते हैं वहाँ से, सोशल मीडिया से, डिपेंड करता है किससे ले रहे हैं। और ये स्टोरेज पर जाना चाहिए हमें या नेट मीटरिंग की तरफ जाना चाहिए? अब नेट मीटरिंग, नेट बिलिंग उस तरह से वायबल रहा तो नहीं है। मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि अब आप स्टोरेज पे रहें, अब आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, सोलर से एनर्जी बनाएं और एक्सपोर्ट करें। ऑल दो के एक्सपेंसिव आइटम है, बट लेटर ऑन आपको आजकल का हम वेदर भी देखें तो सूरज बहुत ही कम, जैसे हमारी वेदर कंडीशंस हो रही हैं बहुत ज़्यादा, ग्लोबल वार्मिंग जिसकी वजह से सूरज नहीं निकलता कभी कभी, तो उसमें फिर हमारा क्या होगा? देखिए उसमें एनर्जी जब नहीं आएगी उसके अंदर तो स्टोरेज कैसा होगा? देखिए उसमें ये है, हम 100% तो इंडिपेंडेंट नहीं हो रहे ना। हमने ग्रिड स्टोरेज या ग्रिड जो हमने लिया हुआ है, मीटर हमारा लगा हुआ है, वो किसी न किसी एंड पे हमें सपोर्ट तो कर रहा है। रात में मिसाल तो डे में जैसे आप कहते हैं क्लाउडी वेदर था, सारा दिन सूरज नहीं निकला, बैटरी भी चार्ज नहीं है, रात में क्या करें? ग्रिड तो आ रही है ना, इमरजेंसी की सूरत में आप ग्रिड तो यूज़ करेंगे। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप कट ऑफ हो जाएं ग्रिड से। आपको मीटर तो लगवाना है, मीटर तो आप नहीं कहेंगे वापडा को जो उतार के ले जाएं, वो आपने रखना है, लेकिन आपने एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना है कि आप स्टोरेज करें, बिल्कुल ज़ीरो करें, ज़ीरो नहीं होता नियर टू ज़ीरो करें, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हैं, चाहे सोलर पैनल है, उसकी लाइफ 25 से 30 साल है, इन्वर्टर की डिज़ाइन लाइफ 15 से 20 साल होती है, और इस तरह जो बैटरीज हैं अभी लिथियम आयन, वो 15-15 साल तक उनकी डिज़ाइन लाइफ है। तो मीन्स आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ओवर द ईयर्स के लिए, तो आपने इन चीज़ों पर नहीं देखना कभी आपको बेनिफिट दे रहे हैं कभी नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है। आपके 1.5 साल 2 साल में पैसे पूरे हो जाएंगे, उसके बाद अगर थोड़ा बहुत बिल आ भी जाता है कभी कभार तो इतना इफेक्ट नहीं करता। चलो, ये तो इलीट क्लास की बात होगी ना, वो सोलर अफोर्ड कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा जो इलीट क्लास के घर होते हैं वो कर सकते हैं। जो हमारी मिडिल क्लास और लोअर क्लास बहुत ज़्यादा वो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए कितना, मतलब कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 100 यूनिट यूज़ करना है, उनके घर में AC भी नहीं है, नॉर्मल उन्होंने यूज़ करना है, तो उसके लिए आप उनको क्या करें? उनमें यही होगा, देखें मार्केट में ना छोटे इन्वर्टर जैसे ना 12 वोल्ट के इन्वर्टर आते हैं, जिसके साथ 2 सोलर पैनल्स आप अटैच कर सकते हैं, आप बाद में बैटरी भी लगा सकते हैं। मीन्स कि अगर आप ऐसे घर की बात करें जहाँ पे मे बी फ्रिज हो, लाइट फैन वगैरह हो, AC का कॉन्सेप्ट ही ना हो, इतनी चीज़ें 2 सोलर पैनल्स पे चल जाती हैं। तो वो कॉस्ट भी देखें, 2 सोलर पैनल्स एक इन्वर्टर विदाउट स्टोरेज कोई 1,00,000-1,25,000 में वो उनको कॉस्ट करता है। लेटर ऑन वो उसमें बैटरी भी ऐड कर सकते हैं। मीन्स कि 1.5-1 लाख रुपए के अंदर इतना तो बना सकते हैं कि डे टाइम पे अपना फ्रिज, लाइट, फैन, इवन दो छोटी मोटर्स होती हैं मतलब हाफ आवर्स पावर की, वो भी इस पर चला सकते हैं। मतलब वो मैनेज कर सकते हैं अपने इस चीज़ को कि एटलीस्ट 70% उनका कवर हो जाए। मतलब 1-1.5 लाख में उनका हो जाएगा? बिल्कुल बेसिक इतने में हो जाता है। लो क्वालिटी प्रोडक्ट भी नहीं होता। इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर तो इतने हावी सोलर पैनल्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा प्लेट्स होती हैं जिसके ऊपर इतना ज़्यादा कॉस्ट आ जाता है। जी। तो और जो 1 कनाल का घर हो गया, 2 कनाल का घर हो गया, उसके ऊपर भी प्लेट्स बहुत ज़्यादा आती हैं, तो फिर स्टोरेज होता है, ऐसे तो नहीं होता। ऐसे ही है। तो और जो लोअर क्लास है वो 1-2 प्लेट्स में उनका काम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। मतलब आप सोलर को अडॉप्ट करें अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आपके घर AC नहीं है तो आप इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपके घर में एक AC है तो उसी में आप थोड़ा सा बड़ा इन्वर्टर बाय करते हुए पैनल्स ऐड कर लें, ग्रेजुअली इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आप इन्वर्टर थोड़ा बड़ा कैपेसिटी के ले लें, बाद में पैनल्स ऐड करके आप अपनी ज़रूरत के तहत लगा सकते हैं। द थिंग इज़ आप अपफ्रंट इतनी कॉस्ट नहीं बेयर कर सकते, बट इन फ्यूचर विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा आप उसको बाय करते हुए, क्योंकि देखें जब आप एक सिस्टम डिज़ाइन करते हैं ना, आपका इन्वर्टर लग गया, वो DB बॉक्स ब्रेकर वगैरह लग गए, अब आपका ऊपर सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल की एडिशन होनी है। लेट्स सपोज आपका 6 किलोवाट का एक इन्वर्टर आपने बाय किया, उस पर आप 14 पैनल लगा सकते थे। अभी सिर्फ आपके पास 6 के पैसे, आप 6 लगाएं, एक AC और नॉर्मल लोड उस पर शिफ्ट करें। फिर अगर आप सैलरीड पर्सन है या आपने कोई कमेटी या किसी तरह बजट बनाना है, 2-2, 4-4 करके आपका जो डिज़ायर लोड या टारगेट लोड आप उसको अचीव कर सकते हैं। ओके माजिद, सोलर तो लग गया,
उसके बाद उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी चाहिए? मेंटेनेंस ऐसे सोलर पैनल्स की नहीं है, सिर्फ क्लीनिंग होती है। वो आप देखेंगे आप किस एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पे डस्ट कितनी पड़ रही है, 1 वीक बाद 2 वीक्स बाद जस्ट आपने उसको पानी प्रेशर के साथ डालना है। मार्केट में वो नज़र आता है, लोगों को देख रहे हैं वो शैम्पू भी लगा रहे हैं, कुछ चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सोलर पैनल्स की क्लीनिंग है और किसी किस्म की कोई मेंटेनेंस नहीं है। या फिर इन्वर्टर और बैटरीज की भी नहीं होती। इन्वर्टर वो जैसे IP20 IP21 आपने इन्वर्टर ऐसी जगह पर लगा दिया, उनके साइड पे फैंस लगे होते हैं, उनमें डस्ट चली जाती है, तो आप कोशिश करें कि हर मंथ या 2 मंथ बाद उसको प्रॉपर ब्लोअर लगा के उसकी क्लीनिंग कर लें, ताकि वो फैन प्रॉपर वर्क करता रहे और आपको एरर ना आए। ऐसे मतलब इसकी मेंटेनेंस नहीं है। ओके माजिद, 25% 30% हमारे सर्वे के मुताबिक लोगों ने सोलर इंस्टॉल कर लिए हैं अपने घरों में, और भी बहुत से लोग ये सोलर पैनल्स की तरफ मूव करेंगे और करना भी चाहिए उनको। अपनी इंडस्ट्रीज़ में, बिजनेस में, घरों में सोलर पैनल इंस्टॉल करना चाहिए और उसके लिए किसी एक्सपर्ट से रुजू करना चाहिए।